अर्चनीय वंदनीय सदगुरुदेव, पूजनीय संतजन एवं सदगुरु कबीर साहब के मौलिक ग्रंथ बीजक के उपदेश सुन रहे अध्यात्म प्रेमी सज्जनों, देवियों, माता एवं बहनों, सदगुरु कबीर साहब का संपूर्ण उपदेश बंद कमरे में लिखे नहीं गए, प्रत्यक्षतः किसी न किसी लोगों के सामने कहे गए उपदेश हैं। जहां सदगुरु कबीर साहब साधु को उपदेश देते हैं वहां साधु कहकर, जहां पंडित को उपदेश देते हैं वहां पंडित कहकर, अवधूत कहकर, मुल्ला काजी कहकर एवं भाई कहकर उपदेश देते हैं। आज मैं जिस रामायणी का उपदेश आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं, इस रामायणी में सदगुरुदेव भाई कहकर उपदेश दे रहे हैं। जहां भाई कहकर उपदेश दिए हैं, समझ लीजिए साधारण जन को उपदेश दे रहे हैं। सामान्य व्यक्ति के प्रति उनका बड़ा ही प्रेम, बड़ी ही करुणा है। साधारण सीधे लोग पंडित, पुरोहित, काजी, मुल्ला नहीं हैं, लेकिन सादे जीवन जो जी रहे हैं उन्हें कबीर साहब भाई कहकर उपदेश दे रहे हैं कि हे भाई, जो मुझे मिला है वह तुम्हें भी मिला है। तुम में और मुझ में कोई भेद नहीं है। हम सभी एक ही परमात्मा के संतान हैं, लेकिन तुम कर्मकांड एवं शास्त्र जाल में उलझे हुए हो और हम तुम्हें उस जाल से मुक्त कराने हेतु उपदेश बता रहे हैं। इस रामायणी में सदगुरु कबीर साहब उपदेश देते हुए कहते हैं कि वेद कै पुत्री स्मृति भाई, सो जे बड़ी कर लेतहिन आई। आपहु बड़ी आपन कर बंधा, झूठा मोह काल कै फंदा। बंधबत बांध छाड़ी नहीं जाई, बीखे स्वरूप भूरी दुनियाई। हमरे देखत सकल जग लूटा, दास कबीर राम कही झूठा। राम ही राम पुकारते, जिभ्या परिगो रोष। सुधा जल पीवे नहीं, खोदी पीवन की ओस। हे भाई, स्मृति वेद की पुत्री है, अर्थात स्मृति की रचना वेदों से की गई। स्मृतियां 18 है, जिसमें याज्ञवल्क्य स्मृति, विष्णु स्मृति, गौतम स्मृति, मनु स्मृति इत्यादि प्रमुख है। यहाँ सदगुरुदेव उपदेश देते हुए कहते कि वेद की पुत्री स्मृति है, जो लोगों को बांधने के लिए मानो रस्सी लेकर आई है। इस स्मृतियों में अनेकों प्रकार के सकाम कर्म, यज्ञ इत्यादि में पशुओं की बलि, मानव में भेदभाव इत्यादि अविवेक युक्त बातें की रस्सियां लेकर मानवों को बांध रखा है। सदगुरु कबीर साहब उपदेश दे रहे हैं कि मनुष्य विवेकशील प्राणी है। वो क्या कहते हैं कि लोगों ने खुद बंधन रचकर अपना गला बांध लिया। इस प्रकार स्मृतियों में भ्रामक वाणियों का झूठा मोह काल का फंदा है। वैसे स्मृतियों में बहुत बातें अच्छी भी लिखी गई है, परंतु बहुत बातें भ्रांतिपूर्ण है। स्मृतियों में वर्ण व्यवस्था के नाम पर मानव में दीवार खड़ी की गई है। वही कर्मकांड का भयंकर उलझन भी है। जातिवाद की रस्सी से भी मजबूत रस्सी कर्मकांड की है। अब प्रश्न उठता है कि क्या सचमुच में स्मृतियां लोगों को बंधन देती है? उत्तर है बिल्कुल नहीं। मनु स्मृति में धर्म, आचार विचार, राजनीति, दंड विज्ञान इत्यादि का सुंदर प्रकाश डाला गया है, लेकिन दोषपूर्ण बातें भी काफी लिखी गई है। स्मृति ग्रंथों में ही लिखा गया है कि विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य तथा पैर से शूद्र उत्पन्न हुआ। शूद्रों को घृणित श्रेणी में रखा गया। शूद्र की तुलना चूहा, बिल्ली, कीड़ा मकोड़ा इत्यादि से किया गया है। उसे मार देने में कोई पाप नहीं लगता। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने अपनी पुस्तक में लिखा कि स्मृति तथा पुराण सीमित बुद्धि वाले की रचनाएं हैं और भ्रम, त्रुटि, प्रमाद, भेद तथा द्वेष से परिपूर्ण है। पुरोहितों द्वारा लिखी गई स्मृति ग्रंथों में जाति जैसे पागलपन से परिपूर्ण विचार पाए जाते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब उपदेश देते हुए कहते हैं कि वेद की पुत्री स्मृति की जेबड़ी अर्थात रस्सी में जगत के लोग इस प्रकार बंधे हैं कि आज भी उसे छुटकारा नहीं मिल पा रहा है। ये ब्राह्मण ग्रंथ
धर्मसूत्र, स्मृति तथा महाकाव्य ब्रह्मजनित तथा नाना प्रकार के कर्म कांडों का जकरण है तथा अश्वमेघ, गोमेध, पशुवध इत्यादि पशुवध की उलूल जुलूल क्रियाओं से भरा हुआ है। ये पशुवध निष्प्रयोजन है जो ब्राह्मण मांस खाने के लिए ऐसा लिखा है। आगे के पद में सदगुरु कबीर साहब उपदेश देते हुए कहते हैं कि बंधवत बाद छोड़ी नहीं आई, बीखे स्वरूप भूली दुनियाई। हमरे देखत सकल जग लूटा, दास कबीर राम कही छूटा। स्मृतियों के उचित अनुचित जो कथन है उसके बंधन में लोगों ने अपने आप को इस तरह बांध लिया कि वह छोड़ नहीं पा रहा। अब उस गलत मान्यताओं में भी लोग इस तरह जकड़ गए कि उसे त्याग नहीं सकते। लोग विषयों और दुनियादारी के व्यवहार में अपने स्वरूप बोध को भूल गए। समस्त संसार निवासी विषय, दुनियादारी और इस प्रकार की त्रुटिपूर्ण वाणियों की आसक्ति में लूटे जा रहे हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मैं सत्यासत्य राम के सुमिरन, चिंतन, ज्ञान प्राप्त कर सहज ही उक्त प्रपंचों से छूट गया हूं। हमरे देखत सकल जग लूटा, दास कबीर राम कहीं छूटा। कहते कि राम ही राम पुकारते, जिभ्या पड़ गौ रोष, सुधा जल पीवे नहीं, खोदी पवन की औष। लोग परमात्मा को कहीं दूर आकाश में मानते हैं और उसे पुकारते हैं। राम को दूर समझकर राम राम पुकारते पुकारते लोगों की जिह्वा में घट्टे पड़ गए, छाले पड़ गए हैं। वे आसानी से प्राप्त जल का पानी नहीं पीना चाहते। पानी उपलब्ध है लेकिन लोग कुआं खोद कर ही पानी पीना चाहते हैं। अपने आप, अपने अंतर्घट में, आत्मस्वरूप में स्थित होकर उस परमानंद की प्राप्ति की इच्छा न करके लोग दूर देवी देवताओं, स्वर्ग नरक की प्राप्ति, स्वर्गों की प्राप्ति के बारे में सोचते हैं। हे संत जनों, राम का सुमिरन तभी सफल होता है जब राम का सच्चा बोध हो और समस्त विषयों, बाह्य आडंबरों, अविवेक युक्त बातों, मूढ़ मान्यताओं एवं असत्य की आसक्ति त्याग देने से ही उस राम को जाना जा सकता है। राम तो प्रत्येक घट में ही विराजमान है और इस तरह का उपदेश सनातन धर्म के सभी ग्रंथों में निहित है। लेकिन पुरोहितों की शास्त्र जाल में लोग उलझकर उस राम से दूर हो गए होंगे, उस घटघटवासी राम को समझ नहीं पा रहे। शाह बंदगी, शाह बंदगी, शाह बंदगी।